अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर लंच और मैं हूं इमाद अंसारी। नाज़रीन, आज हमारे स्पेशल गेस्ट इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू जावेद सैफुल्लाह खान साहब, चेयरमैन ऑफ सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। जैसे कि हमारे व्यूअर्स को भी पता है, और जावेद साहब, जब भी हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव आते हैं अपने कंपनीज को प्रेजेंट करने के लिए, खासतौर के आपकी अगर कंपनी के हवाले से बात करें तो इट्स नॉट वन कंपनी, इट्स सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताते जाएं कि कुछ मेजर एलिमेंट्स या मेजर कौन से एरियाज पे सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज स्पेशलाइज करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अंसारी साहब। सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज डाइवर्सिफाइड ग्रुप, इसमें टेक्सटाइल स्पिनिंग के अलावा करंटली वी पुटिंग अप पावर प्रोजेक्ट 225 मेगावाट इन नियर साहिवाल, और इसके अलावा हम ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन में भी इन्वॉल्व हैं। और उसके अलावा लाहौर में हमारे पास एक लाहौर कंपोस्ट के नाम से एक है यूनिट जो लाहौर से वेस्ट उठा के उसको कंपोस्ट फर्टिलाइज़र बना रही है, और कुछ हम ट्रेडिंग भी करते हैं। और इसके अलावा एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के बाहर है, वो हमने शुरू किया हुआ है। ठीक है जावेद साहब, माशाल्लाह से बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। आपके तकरीबन हर एरियाज पे स्पेशलाइजेशन है आपकी कंपनीज के। इसी के साथ अगर मैं मिशन और विजन के हवाले से पूछता रहा हूँ तो व्हाट इज द विजन एंड मिशन? मिशन बेसिकली तो यही मिशन था कि वी पुट अप द इंडस्ट्री एंड कैरी ऑन की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंडस्ट्री में होते हैं, और इसके अलावा टू प्रोवाइड सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एरियाज, खासकर फार फ्लंग एरियाज और वेयर आर कंपनीज आर, या हमारी जहाँ इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, जो एक बहुत पसमानदा सूबा है। तो ये था कि मिशन इधर करके और गुड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करें और इंडस्ट्री लगाएं, और उससे टू हेल्प आउट पुट आवर कंट्रीब्यूशन इन दी बिल्डिंग अप ऑफ आवर नेशन जी। तो इसी के साथ जावेद साहब, अगर मैं पूरा ये टाइम और जर्नी के हवाले से पूछूं तो आपको ये जिस तरह जर्नी गुजरा है, किस तरह का रहा है पाकिस्तान पे, व्हाट हैज पाकिस्तान गिवन यू इन रिटर्न, कि जिसमें आपने इतने ग्रुप ऑफ कंपनीज और साथ में आपने तकरीबन हर सेक्टर को ही कवर कर लिया है? जी, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री, और पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का। तो वो जिस तरह माहौल थे या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी 60s में, अगर आप चले जाएं तो इंडस्ट्री को इनकरेज किया गया। हालांकि परमिट सिस्टम था, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज किया। फिर एक दौर आया जिसमें वो इंडस्ट्री को नेशनलाइज हुई, और उसके बाद फिर इंसेंटिव्स मिलते रहे, और गवर्नमेंट्स जो ऑफ द डे होती थी तो वो काफ़ी इंटरेक्शन होता था प्राइवेट सेक्टर के साथ। मैं खुद एप्टामा का चेयरमैन 1984 में और फिर 1996 में रहा, और काफ़ी इंटरेक्शन होती थी। और गवर्नमेंट हमेशा तो हमारी बात नहीं सुनती थी, लेकिन अक्सर हमारे जो पॉइंट्स होते थे, वैलिड पॉइंट्स होते थे, उस पर गवर्नमेंट मान जाती थी और मुतलका फिर वो इंसेंटिव देती थी। तो उससे ये कि इंडस्ट्री लगती रही, और पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारा नाम है। पाकिस्तान में मौके में मिले, अगर हम इंडिपेंडेंट ना होते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि हमें अल्लाह ने एक मुल्क दिया। जी बिल्कुल, और इसी हिसाब में आई थिंक कि सबको ही ये एक फीलिंग होनी चाहिए ऑफ पार्ट पाकिस्तान। सैफ साहब, अगर मैं थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा सैफ टेक्सटाइल के ऊपर, उसके बाद में और भी आपकी कंपनीज़ के हवाले से, और साथ में मैं पूरे सेक्टर वाइज में भी आपके कमेंट्स लेना चाहूँगा। बट अगर सैफ टेक्सटाइल पे बात करूँ तो थोड़ा सा ज़रा उसका ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप बताते जाएं प्लीज़। चलो, सैफ टेक्सटाइल 1990 और 91 के दौरान हमने इसको लगाना शुरू किया गद्दून आमज़ई में। ये वो एरिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जहाँ गवर्नमेंट ने मराद दी थी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की, इंटरेस्ट रेट्स की और बिजली की। तो इधर हमने लगाई क्योंकि यहाँ पॉपी होती थी, तो पॉपी को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दिए थे कि इंडस्ट्री लगे और इंडस्ट्री में फिर